द हस्बैंड के एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां से यून रात भर तेजू का इंतजार कर रही होती है। वो उसके बदलते व्यवहार और परिवार के साथ कम समय बिताने के लिए अपनी चिंता जाहिर करती है। तेजू कहता है कि हॉस्पिटल में अचानक जरूरी काम आ गया था, लेकिन सेयुन को शक होता है कि शायद वो उसे कुछ छुपा रहा है। कहानी फिर वापस उस पल पर आती है जब तेजू हॉस्पिटल से कुछ सामान चुरा कर निकलता है और पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। भाग दौड़ और अफरा तफरी के बीच तेजू किसी तरह एक गली में घुसकर पुलिस की नजरों से बच निकलता है। पुलिस उसका पैदल पीछा करती है, लेकिन इस दौरान तेजू के साथ हाथापाई में एक पुलिस वाला बुरी तरह घायल हो जाता है। अच्छी बात यह होती है कि तेजू उसका तुरंत इलाज करता है, एम्बुलेंस बुलाता है और उसकी बंदूक लेकर वहां से फिर गायब हो जाता है। इसी बीच किडनैपर पुलिस स्टेशन के आसपास जाकर पूरे इलाके पर नजर रखता है। कैमरा की तस्वीरों में उसे दिखाई देता है कि सेयुन भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो तुरंत वापस लौट पड़ता है। जब तक वो पहुंचता है तब तक सेयुन अपना कमरा तोड़कर बाहर आ चुकी होती है और सोनजा की मदद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किडनैपर को देख के वो एक पल के लिए रुक जाती है। किडनैपर उसके सर पर जोर से वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ तेजू उस मिस्टीरियस आदमी से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाता है और वो आदमी उसे एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। अंदर दीवारों पर लगे हुए केस के सबूत देखकर तेजू को लगता है कि शायद ये आदमी भी किडनैपर के साथ ही है। इसी शक में वो पुलिस से चुराई हुई बंदूक निकाल लेता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। वो मिस्टीरियस आदमी सुयोंग होता है जो पहले पुलिस में था। उसका मानना है कि 6 साल पहले इसी किडनैपर ने उसकी पत्नी का किडनैप करके उसकी जान ले ली थी। अब वो तेजू को चारे की तरह इस्तेमाल करके उस आदमी तक पहुंचना चाहता है जो उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार है। जब वो ये सब बता रहा होता है, तेजू का ध्यान भटक जाता है और सुयोंग उस पर हमला कर देता है, लेकिन तेजू हॉस्पिटल से चुराई हुई दवा का इस्तेमाल करके सुयोंग को काबू में कर लेता है। इसके बाद सुयोंग बताता है कि किडनैपर ने उससे 100 मिलियन वॉन लेकर भी उसकी पत्नी को वापस नहीं किया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस आदमी को ढूंढना और उसे मार देना। पुलिस में उसके एक दोस्त ने उसे किडनैपर की ब्लैकमेलिंग वाली कॉल की रिकॉर्डिंग दी थी। उसे पूरा यकीन है कि वो और तेजू एक ही आदमी की तलाश कर रहे हैं। अब तक वो किडनैपर का संबंध एक और किडनैप और हत्या के मामले से जोड़ चुका है। उधर से उनकी आंख फिर उसी अंधेरे कमरे में खुलती है। इस बार उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे होते हैं। तभी वो देखती है कि सीसीटीवी कैमरा कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और उसे किडनैपर के भारी हथौड़ा घसीटने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पल बाद किडनैपर सोनजा की जान ले लेता है। ये देखकर सेयुन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो उसे भी मार दे। दूसरी तरफ पुलिस सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से धीरे धीरे तेजू की जगह का पता लगाने लगती है। साथ ही मीडिया के जरिए लोगों से भी उसे ढूंढने में मदद मांगती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं होता कि अब तेजू को सुयोंग जैसा नया साथी मिल चुका है। सुयोंग उसे समझाता है कि वो अपने ससुर के घर जाकर किडनैपिंग के पैसे ले आए। इसके बाद घर में एक बहुत स्ट्रेसफुल सामना होता है। तेजू बंदूक दिखाकर दोंग चान और सू क्योंग को काबू में कर लेता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं और उन्हें लगता है कि तेजू ने सिर्फ पैसों के लिए उनकी बेटी से शादी की थी। वो उससे अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगते हैं। तेजू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे पूरा यकीन है सेयुन अभी जिंदा है और उसे बचाने के लिए उसे इन पैसों की जरूरत है। दोंग चान पुलिस को फोन करने की धमकी देता है तो तेजू हवा में 2 गोलियां चला देता है। पुलिस के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही वो पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। डिटेक्टिव दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाता है कि तेजू बार बार कह रहा था कि उसे यकीन है सेयुन अभी जिंदा है। तेजू की ये बात उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा कर देती है। अगली सुबह खबर फैल जाती है कि तेजू ने अपने ससुर के घर से किडनैपिंग के पैसे चुरा लिए हैं। किडनैपर बड़ी दिलचस्पी से ये सब देखता है और सोचने लगता है कि आखिर तेजू करना क्या चाहता है। हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर बात करते हैं कि उन्हें पहले से ही लगता था कि तेजू कुछ ठीक नहीं कर रहा था। हैरानी की बात यह होती है कि ची वोंग उसका बचाव करता है। इसी बीच सुयोंग की मदद से तेजू एनएफएस के ऑफिस में घुस जाता है और नकली आईडी कार्ड दिखाकर एक केस का सबूत मांगता है। वो आसानी से अपना काम कर लेता है और वो सब हासिल कर लेता है जिसकी उसे और सुयोंग को जरूरत थी। उधर किडनैपर सेयुन के लिए खाना रख कर जाता है। तब सेयुन की नजर दरवाजे के नीचे फंसे लोहे के एक छोटे टुकड़े पर पड़ती है। उसे पता होता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो बहुत संभल कर उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक किडनैपर के कैमरा की तस्वीर
तस्वीर रुक जाती है। अगले ही पल स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर दिखाई देती है और उसके दूसरी तरफ खुद तेजू नजर आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।